ईडी ने पूरी तैयारी कर ली है, कैमरे मंगा लिए हैं और केजरीवाल से जब पूछताछ होगी तो उन्हें ऑडियो और वीडियो दोनों मिलेंगे। मोदी ने भी संकेत दे दिया है, कह दिया है कि जो लूटेगा उसे छोड़ूंगा नहीं। यानी ईडी की कार्रवाई 24 के चुनाव तक जारी रहेगी। जो पैसा आएगा उसे गरीबों में बांटा जाएगा। यानी मोदी ने 24 से पहले ईडी का भी नैरेटिव सेट कर दिया है। क्या 24 के चुनाव से पहले कोई और नेता जेल जाने वाला है? रिपोर्ट में देखिए। क्या मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ दी है? मोदी की स्पीच के बाद क्यों ईडी नाम खोजने लगे लोग? आखिर ईडी जो पैसा जब्त कर रही है उसका होता क्या है? मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐलान जंग छेड़ दी है। ईडी को खुली छूट दे दी गई है, यानी जहां भी भ्रष्टाचार दिखे वहां एक्शन लो, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। इसका असर भी देख लीजिए। मोदी ने सोमवार शाम को संसद में स्पीच दी, उसके बाद से ही देश में सबसे ज्यादा झारखंड, बिहार और दिल्ली में ईडी सर्च किया गया। आखिर इन राज्यों में ही ईडी को लेकर इतनी उत्सुकता क्यों, ये तो आप भी जान ही गए होंगे। दरअसल ये वो राज्य है जहां पर आए दिन ईडी के आने पर चर्चा होती है कि अब कौन जेल जाएगा। झारखंड में पूर्व सीएम जमीन के मामले में जेल में है। बिहार में लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में लालू परिवार पर जेल जाने की तलवार लटक रही है। ईडी लालू और उनके बेटे तेजस्वी से पूछताछ भी कर चुकी है। अब पत्नी राबड़ी और बेटी मीसा को भी बुलाया है। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में गिरफ्तारी के डर से ईडी के समन को लगातार टाल रहे हैं। वहीं जल बोर्ड भ्रष्टाचार केस में आज ईडी ने उनके निजी सचिव विभव कुमार और आप सांसद एनडी गुप्ता के घर पर छापेमारी की। मोदी ने ईडी के एक्शन से तय कर दिया है, तहखानों में दबा के रखा हो, दीवारों में चुनवा के रखा हो, बिस्तरों में बिछा के रखा हो, गद्दों में सिलवा कर रखा हो, तालों में बंद कर रखा हो, बक्सों में रखा हो, जमीन के अंदर छिपा रखा हो। जहां कहीं भी लूट के पैसे को छिपा कर रखा हो उस पर ईडी की नजर है। तभी तो पीएम मोदी ने कहा कि देश का लूटा हुआ माल देना ही पड़ेगा। एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और संविधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है, और जज करने का काम न्यायाधीश का है। जज करने का काम न्यायाधीश का है और वो अपना काम कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी, मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं। जिसको जो आरोप लगाना है लगा लें, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। दरअसल ईडी विख्यात या यूं कहें कि कुख्यात हुई मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी पीएमएलए लागू होने के बाद से है। मनी लॉन्ड्रिंग बड़ी मात्रा में अवैध पैसे को वैध पैसा बनाने की प्रक्रिया है। सीधे शब्दों में कहें तो ब्लैक मनी को व्हाइट करने को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ब्लैक मनी वो पैसा है जिसकी कमाई का कोई सोर्स नहीं होता, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं दिया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो मनी लॉन्ड्रिंग पैसे के सोर्स को छुपाने का प्रोसेस है, जो अक्सर अवैध गतिविधियों जैसे ड्रग्स की तस्करी, भ्रष्टाचार, गबन या जुए से मिलता है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ड्रग डीलर से लेकर बिजनेसमैन, भ्रष्ट अधिकारी, माफिया और राजनेता करोड़ों से लेकर अरबों रुपए तक के फ्रॉड करते हैं। ईडी इसी पीएमएलए एक्ट के तहत देश भर में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करती है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएल की ताकत से लैस ईडी केंद्र सरकार की अकेली जांच एजेंसी है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और अफसरों को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। मोदी के आने के बाद से ईडी के एक्शन में काफी तेजी आई।
पीएमएलए एक्ट के तहत यूपीए के मुकाबले मोदी के 10 साल के टेन्योर में 2 गुने से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। वहीं यूपीए के समय ईडी ने 5,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। मोदी के कार्यकाल में ईडी ने 1 लाख करोड़ रुपए जब्त किए हैं। यानी ये सब पैसे भ्रष्टाचार करने वालों से जब्त किए गए हैं। मोदी ने इन पैसों को सीधे गरीबों के काम में लगा दिया। यानी लुट गए पैसे को मोदी सीधे गरीबों के अकाउंट में भेज रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी, जनधन अकाउंट, आधार, मोबाइल के जरिए इन पैसों को मोदी ने गरीबों के कल्याण में खर्च किया। मोदी के कार्यकाल में 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सीधे लोगों के खाते में पहुंचाई गई। मोदी ने अपनी स्पीच से यह संदेश दिया कि जब तक मैं हूं आपको ये पैसा मिलता रहेगा। यानी मैं नहीं रहूंगा तो ये सब पैसा इकट्ठा कर लेंगे और आपको जनधन में जाने वाला पैसा, फ्री राशन जैसी चीजें मिलनी बंद हो जाएंगी। वो चाहते हैं कि ईडी काम करना बंद कर दे ताकि उनके घर में पैसा पड़ा रहे। देखो मैंने इनके लाखों करोड़ रुपए जब्त कर लिए, इसीलिए ये चिल्ला रहे हैं। वो चाहते हैं कि ईडी काम करना बंद कर दे ताकि उनके घर में पैसा पड़ा रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनके समय में एजेंसियों का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उपयोग के लिए उपयोग किया जाता था, बाकी उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था। पहले के मुकाबले 2 गुने से अधिक केस दर्ज किए। कांग्रेस के समय में ईडी ने 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। हमारे कार्यकाल में ईडी ने 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति दी। देश का लूटा हुआ माल देना ही पड़ेगा। देश में ईडी के खिलाफ कौन से लोग माहौल बना रहे हैं, ये देख लीजिए। सबसे ज्यादा शोर ईडी को लेकर कांग्रेस मचा रही है। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी आरोपी हैं। ईडी कई बार सोनिया और राहुल से घंटों तक पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार फंसे हुए हैं। आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम और कीर्ति चिदम्बरम भी जेल जा चुके हैं। इसके अलावा कई और कांग्रेस नेता भी ईडी के रडार पर हैं। इसके बाद नंबर आता है बिहार की आरजेडी का। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू परिवार के 5 लोग आरोपी हैं। खुद लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव। ईडी इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। आम आदमी पार्टी भी लगातार ईडी को लेकर हमलावर है। आप नेता सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले जेल में थे, अभी जमानत पर। आप नेता मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में करीब 1 साल से जेल में हैं। आपके सांसद संजय सिंह भी 4 महीने से शराब घोटाले में जेल में हैं। इसके बाद झारखंड की झामुमो ईडी पर सरकार अस्थिर करने का आरोप लगा रही है। दरअसल झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी हफ्ते भर पहले ही जमीन घोटाले में गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तारी से पहले हेमंत लगातार ईडी के समन से बच रहे थे। इसके बाद टीएमसी का नंबर आता है। टीएमसी के 5 बड़े नेता अभी जेल में हैं। इनके नाम है पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चटर्जी, वीरभूमि के पूर्व जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल, पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक, विधायक माणिक भट्टाचार्य, टीएमसी यूथ विंग के पूर्व अध्यक्ष कुंतल घोष। इसके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक समेत 14 टीएमसी नेता ईडी के रडार पर हैं। यानी जिनका इतना सारा माल पकड़ा जाता हो, नोटों के ढेर पकड़े जाते हो, तो वो तिलमिलाएंगे ही। अगर ईडी पर चिल्लाएंगे भी। आम आदमी पार्टी नेता ईडी के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। जितने सवाल जवाब करे हैं, उनमें से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद हैं? अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट के सामने, देश के सामने नहीं रख पाती है, तो इस इन्वेस्टिगेशन का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो। और आज इस खुलासे को रोकने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही
आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं के घर पे, उनसे जुड़े हुए लोगों के घर पे छापे शुरू हो गए। ये आम आदमी पार्टी को डराने का प्रयास है। वरना आप ये तो छोड़िए कि आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर के घर पे रेड हो रही है, उनके पीए के घर पे रेड हो रही है, मुख्यमंत्री के पीए के घर पे रेड हो रही है, तो ये बिल्कुल साफ है कि एजेंसीज को सिर्फ डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं ईडी ने आतिशी के आरोपों को निराधार बताया। ईडी ने कहा कि उस वक्त सीसीटीवी सिस्टम में ऑडियो रिकॉर्ड की सुविधा नहीं थी, इसीलिए ऐसा हुआ। जांच एजेंसी ने कहा कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपी संजय सिंह सहित सभी आरोपियों से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ पूछताछ की गई। दरअसल ईडी छापेमारी में जो कैश, डॉक्यूमेंट्स और अन्य कीमती सामान जैसे सोना चांदी के गहने जब्त करती है, उसका बाकायदा पंचनामा बनता है। इसमें एक एक पैसे का हिसाब होता है। मसलन कितने पैसे ईडी ने बरामद किए, उनमें कितनी गड्डियां हैं, कितने 100, 200, 500 और अन्य नोट हैं। ईडी जब्त पैसों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार के खाते में जमा करा देती है। अदालत में इस संपत्ति की जब्ती साबित होने पर इस संपत्ति को सरकार कब्जे में ले लेती है। दरअसल साल 2020 में एक के बाद एक 8 राज्यों ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई को अपने इलाके में काम करने से रोक दिया था। इनमें पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम जैसे राज्य शामिल थे। यानी उन्होंने सीबीआई का तोड़ निकाल लिया था, लेकिन इसके बाद सीबीआई की जगह ईडी ने ले ली। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की ताकत से लेस ईडी केंद्र सरकार की अकेली जांच एजेंसी है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और अफसरों को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। ईडी छापा भी मार सकती है और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। इसके बाद ईडी रुकी नहीं। विपक्षी नेता ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। तभी तो मोदी ने कहा कि ईडी का एक्शन जारी रहेगा। इसके साथ ही मोदी ने विपक्ष पर भ्रष्टाचार को लेकर तंज कसा। कहा कि पहले लोग छोटी सी चोरी पर पश्चाताप करते थे, आज जो लोग सजा काट चुके हैं उन भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन हो रहा है। कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर और देश की भावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? दरअसल मोदी किसका जिक्र कर रहे थे? मोदी का इशारा लालू यादव की ओर था। लालू यादव चारा घोटाले में दोषी ठहराए गए थे। 5 साल की जेल हुई थी, 3 साल तक जेल में भी रहे। इसके बाद अप्रैल 2022 से स्वास्थ्य वजहों से जमानत मिली हुई है। अगर ईडी दरअसल कई महीनों से मोदी विरोधी विपक्षी नेता लगातार ईडी चिल्ला रहे थे, लेकिन मोदी ने एक झटके में ईडी को हीरो बनाकर 24 से पहले गरीबों के बीच एक अलग ही नैरेटिव सेट कर दिया है।